नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। इसको आप करंट अफेयर के टॉपिक से जोड़ सकते हो और बेसिक जानकारी के रूप में भी आप इसको समझ सकते हो कि अगर आप राजस्थान स्टेट के निवासी हो तो एक राजस्थान सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए यानी कि एडवोकेट्स के लिए एक अधिनियम पारित किया है। वो कौन सा अधिनियम है और उसमें कौन कौन सी धाराओं के तहत उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। वकीलों ने इसको लेकर फरवरी माह के अंदर हड़ताल भी की थी और उनकी सुनवाई करते हुए पिछले मंगलवार को राजस्थान सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक है राजस्थान विधानसभा में क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। पुलिस सुरक्षा का प्रावधान वकीलों को अब मिलेगा। अगर आपने सुना होगा कई बार वकीलों के साथ है जो हिंसा हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनको धमकी दी जाती है। केस वगैरह अगर किसी का वो केस लड़ते हैं तो अपोजिशन पार्टी की ओर से उनको धमकी दी जाती है, आपको ये कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ये कर। तो उस टाइप की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान विधानसभा के अंदर एक विधेयक पास कर दिया, पारित कर दिया गया है। उसको अपन यहाँ पर समझेंगे। और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर से संबंधित भी आपका प्रश्न बन जाता है। आरएस मुख्य परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न से डिटेल से पूछ लिया जाता है। जो छोटे लेवल की एग्जाम होती है 10वीं 12वीं की, उनमें सीधा सीधा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान विधानसभा के अंदर एडवोकेट्स के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया या कब पारित किया गया, इनसे इनको क्या सुरक्षा मिलेगी। तो ये आपको सीधी सीधी डेट भी बतानी पड़ जाती है अगर क्वेश्चन के अंदर है, तो डेट वगैरह भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो तो इससे आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक पॉइंट करके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा इस टॉपिक को अपन नहीं खींचने वाले हैं। शॉर्ट और स्वीट तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सीधी भाषा का मतलब यही है, अगर आप किसी एडवोकेट को धमकी देते हो, मारने पीटने की या अन्य किसी प्रकार की धमकी देते हो, तो वो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। अगर एडवोकेट की तरफ से पुलिस को ये कह दिया जाए कि फला फला व्यक्ति मेरे को क्या है धमकी दे रहा है, तो वहाँ पर क्या पुलिस उस एडवोकेट को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी और आपके विरुद्ध वहाँ पर क्या है कार्रवाई हो सकती है। का क्या सज़ा हो सकती है, कितने रुपए आपको दंड के रूप में देने पड़ सकते हैं या सज़ा का प्रावधान है, कितने साल की आपको सज़ा हो सकती है, तो वो भी यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। चलिए एक एक पॉइंट अब मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। इसमें देखिएगा पहला ही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 मंगलवार को पारित कर दिया गया है। यानी कि जो पिछला मंगलवार था 21-22 तारीख को ये क्या हो गया, पारित हो गया था। तो ये तिथि भी आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 कब पारित हुआ था, 22 मार्च 2023 को। तो ये जो डेट है इसकी जानकारी भी आपको रहनी चाहिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है और पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुख्य पॉइंट है कि राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान क्या है, ऐसा करने वाला, ऐसा संरक्षण अधिनियम पारित करने वाला कौन सा राज्य बन गया, देश का पहला राज्य बन गया। ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको एक अभी जो लास्ट वीडियो बनाया था, जो RTH यानी कि राजस्थान हेल्थ से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था, अपना अधिनियम जो पारित किया था, विधेयक पारित किया था, उससे संबंधित भी बताया था। उसमें भी राजस्थान है जो देश का पहला राज्य बना था। तो इस टाइप के प्रश्न क्या कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगर वो टॉपिक RTH वाला आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी मैंने आपको बढ़िया से और डिटेल से समझाया है। तो उसको आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपने सामने पॉइंट है प्यारे बच्चों, अधिनियम के तहत वकीलों के ऊपर होने वाले हमलों या उन पर जो दबाव बनाया जाता है, अब उन अपराधी पर कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना होगा कई बार अपोजिशन पार्टी की ओर से, मान लो एक केस वगैरह चलते रहते हैं आपराधिक मामलों में, तो अपोजिशन पार्टी की ओर से वकील को क्या दबाया जाता है, धमकाया जाता है कि आप केस में लड़ो या लड़ रहे हो तो हमारे पक्ष में आप इसकी कार्रवाई करने की कोशिश करो। तो इस टाइप के जो आपराधिक कृत्य होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाएगी, अब कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट आप समझ सकते हो
20 फरवरी को वकीलों ने क्या किया, जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने अपनी मांग को रखने के लिए हड़ताल कर दी थी सामूहिक रूप से। तो राजस्थान सरकार ने फिर मंगलवार को यह अधिनियम पास कर दिया, जिससे क्या है, जो राजस्थान प्रदेश के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने हड़ताल करी थी, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई थी, उसके बाद में उन्होंने राहत की सांस ली थी। अब इसमें क्या कहा गया है वो अपन देखते हैं। इस विधेयक की धारा में, इस विधेयक की धारा 3 के अंदर ये कहा गया है कि अगर किसी भी वकील को आपराधिक रूप से उसे धमकाया जाता है या उसे गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट की जाती है, तो ये धारा 3 के तहत एक आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। इसके तहत पुलिस उसको सजा दे सकेगी। इससे आप समझ सकते हो धारा 3 के अंदर क्या बताया गया है। धारा 3 के अंदर यह बताया गया है, बाकायदा समझाया गया है, अगर किसी भी वकील को आप आपराधिक रूप से उसे धमकाते हो, कि उसे गंभीर चोट पहुंचाने की आप धमकी देते हो कि आपके साथ आपको चोटिल किया जाएगा, आपको धमकाया है, तो इस टाइप का कृत्य है, तो आपके विरुद्ध क्या है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट आप समझ सकते हो, देखिएगा आगे है धारा 4 में ये कहा गया है। धारा 3 में जो पॉइंट कहा मैंने आपके साथ शेयर किया, धारा 4 में कहा गया है कि धारा 3 में जो भी तथ्य हैं अगर वह किसी वकील पर लागू हो रहे हैं और वकील उसकी शिकायत पुलिस से करता है, तो पुलिस उसकी समीक्षा कर उसे सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि आवश्यकता प्रदान करेगी, उसको सुरक्षा देगी, तो वकील को सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। अगर वकील कहता है कि मेरे को सुरक्षा चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो पुलिस के द्वारा उसको सुरक्षा मुहैया भी करवाई जाएगी। धारा 5(1) में बात करते हैं। धारा 1(5) में कहा गया है, अगर किसी वकील पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए अपराधी को 2 साल की सजा व 25,000 रुपये का जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। अगर मारपीट की जाती है तो आप समझ सकते हो धारा 5 में अंदर क्या कहा गया है, आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होगी, 2 साल की सजा होगी और जुर्माना भी होगा, 25,000 रुपये का जुर्माना भी होगा। धारा 5(2) के अंदर क्या कहा गया है, धारा 5(2) में कहा गया है, अगर वकील को कोई आपराधिक स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का कार्य करता है तो उससे अधिकतम 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो इससे आप समझ सकते हो धारा 5(1) के अंदर तो 2 साल की सजा ही है और 25,000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन धारा 5.2 के अंदर में क्या है कि अगर वकील को कोई आपराधिक स्वेच्छा से, अपराधी है जो स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का कार्य करता है, गंभीर चोट अगर आप पहुंचा देते हो किसी वकील को, तो उसमें क्या है, अधिकतम 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का क्या है, जुर्माने का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। अगला है धारा 5(3) के अंदर, धारा 5 के अंदर पॉइंट नंबर 3 है, उसमें क्या कहा गया है, एक वकील के खिलाफ आपराधिक धमकी के लिए अधिकतम 2 साल की सजा व 10,000 जुर्माने की सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। वकील के खिलाफ भी है, अगर वकील भी इसमें कोई नाजायज फायदा उठाता है तो उसमें उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इससे आप समझ सकते हो धारा 6 में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध में संज्ञेय होगा, जिसका अर्थ है कि एक अभियुक्त को जांच अधिकारी बिना किसी के वारंट के भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आप दोषी पाए जाते हो तो जांच से बिना वारंट के भी जो पुलिस अधिकारी है आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो जो अधिनियम पारित हुआ है वकीलों के लिए, तो इससे आप समझ सकते हो कि उनको राजस्थान सरकार किस हिसाब से प्रोटेक्शन दे रही है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हो, आपराधिक कृत्य नहीं हो, तो उनको सुरक्षा देने के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक राजस्थान विधानसभा के अंदर क्या हो गया, पारित हो गया। कब हुआ, पिछले मंगलवार को 22 तारीख को, 22 मार्च 2023 को ये पारित होगा। तो इसको आप सीधे और सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो। अगर परीक्षा में आपसे इससे संबंधित कोई जानकारी पूछी जाती है तो इस हिसाब से आप परीक्षा के अंदर समझा सकते हो। वैसे करंट अफेयर का प्रश्न भी ये बन जाता है, सीईटी वगैरह या 10+2 लेवल की जो परीक्षाएं होती है, पुलिस की बात कर लो या उनसे एडवोकेट्स भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा एलडीसी की है, तो उस टाइप की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर के। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप
कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही करंट अफेयर के प्रश्न मैं आपके साथ लेकर शेयर करता रहूँगा, आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, जिससे हर सूचना हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और ये जानकारी ये सूचना भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अगर वो किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इसकी जानकारी का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।